ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, गेटवे ऑफ इंडिया, इस पे भी अक्सर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है कि इसे भारत की शान कहा जाए या गुलामी की दास्तान कहा जाए। ये गेटवे ऑफ इंडिया यूं तो 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के तौर पर बनाया गया था। भारत में आते हैं जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के बादशाह, और उनकी वाइफ महारानी मैरी, उनके स्वागत में बनवाया गया था, ताकि जब भारत की धरती पे वो पहला कदम ऐसे पैर उठा करके रखें तो उनके स्वागत में एक तोरण द्वार के रूप में। लेकिन जरा इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो 1911 में कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम या महारानी मैरी के स्वागत में बनाया गया था, तो सच्चाई है कि यह तब नहीं बनवाया गया था। 1911 में प्रतीकात्मक रूप से एक कार्डबोर्ड का या लकड़ी का कह सकते हैं कि ढांचा बना करके उनका स्वागत कर दिया गया था। लेकिन जब वो चले गए तो फिर वो जो स्वागत स्थल था, वो लकड़ी का जो ढांचा था, उसे मूर्त रूप देने का काम किया गया। और फिर शुरुआत 1913 में होती है इसकी नींव के रूप में। 1913 में इसकी नींव पड़ती है और 1924 में जाकर के बनकर ये तैयार होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा कि जो है, ये जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई देता है, इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपको इसका जो शिलान्यास हो रहा है, वो शिलान्यास हो रहा है 31 मार्च 1913। 31 मार्च 1913 को, ठीक है, 1913 को इसकी शुरुआत हुई है, मतलब कि शिलान्यास के तौर पे। ठीक, और लगभग मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि 11.5 साल लगा इसको बनवाने में। और इसका जो उद्घाटन हुआ है 4 दिसंबर 1924 को, 4 दिसंबर 1924 को इसका उद्घाटन हो गया। ठीक है, बात तो वही हुई। प्रतीकात्मक रूप से 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। अभी दिल्ली दरबार के बारे में बता रहा हूं, दिल्ली दरबार क्या चीज था। तो भाई दुनिया के बादशाह, वो लंदन के बादशाह नहीं, वो इंसान जो जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, दुनिया के लगभग 70% देशों पर अकेले इंग्लैंड का कब्जा था। तो सिर्फ इंग्लैंड का बादशाह ना कहा जाए, उसे पूरी दुनिया का बादशाह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो भारत आ रहा है और भारत में उसका स्वागत हो रहा है 1911 में। ठीक है, प्रतीकात्मक, और जहां पर लकड़ी का वो बनवाया गया था, उसी की याद में ये हुआ कि भाई लकड़ी हटे तो कैसे हटे, वहीं पर सीधे पक्का बना दिया जाए, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। 31 मार्च 1913 में शिलान्यास होता है, 4 दिसंबर 1924 को उसका उद्घाटन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई की बात करें, लगभग 85 फीट ये ऊंचा है, लगभग 85 फीट जो है ये ऊंचा है। ठीक है, अब दिल्ली दरबार क्या था, जरा उसके बारे में जान लीजिएगा कि दिल्ली दरबार क्या था। 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। ठीक है, दिल्ली में दरबार सस्ता था, लंदन में महारानी या महाराजा की ताजपोशी होती थी, तो दिल्ली में दरबार सस्ता था। पहला जो दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है वो हो रहा है 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में यहां का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिट्टन था। कौन था? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन यहां का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और मौका क्या था? मौका क्या था? उस वक्त भारत 1857 की क्रांति के बाद से बाहर निकला था, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई थी, लंदन का सीधा वर्चस्व इंडिया में हो चुका था। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी होती है लंदन में, और महारानी विक्टोरिया के ताजपोशी के सम्मान में भारत में पहला दिल्ली दरबार, दिल्ली में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, पहला दिल्ली दरबार। अब सोच के देखिएगा, ताजपोशी हो रही है लंदन में और उसका स्वागत कहां किया जा रहा है? दिल्ली में।
तो उसे कहते हैं पहला दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय हुआ। लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था कब? 1877 में। दूसरा दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ है। दूसरा दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब ये मौका क्या था भाई? लॉर्ड कर्जन भारत का तो गवर्नर जनरल था, लेकिन अब ये जो मौका था, एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम लंदन में राजा बन रहे हैं। उनका राज्यारोहण हो रहा है। अब लंदन में राजा बन रहे हैं और यहां पर इसके उनके स्वागत में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दोनों उन लोगों के सम्मान में इसका आयोजन हो रहा है, वो भारत नहीं आ रहा है। ना तो महारानी विक्टोरिया भारत आई, ना तो एडवर्ड सप्तम भारत आए। लेकिन जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है, जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तीसरा, तो फिर यह मौका था कब? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 में। अब यहां आने के पीछे एक बहुत बड़ा चाल था। चाल क्या था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो चुका था। हिंदू और मुसलमान, सच्चाई तो है कि हिंदू और मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया था, लेकिन हो गया था उसका उल्टा। दोनों उससे नाराज थे, यानी कि हिंदू भी नाराज और मुसलमान भी नाराज। स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया था। अंग्रेजों ने उसको बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने के लिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग को लालच देकर के मुस्लिम लीग का गठन करा दिया था। फिर उसके बाद से 1909 का एक्ट लाकर के मुसलमानों को कुछ अलग से लॉलीपॉप देने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया था, इसलिए कि बंगाल विभाजन का जो मुद्दा था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हिंदू मुसलमान चाहे जो भी कर ले, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो मामला बड़ा गर्म था। हिंदू और मुसलमान दोनों जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो चुके थे, जिस भी लेवल पे थे। अब अंग्रेजों को लगा कि यार जो राजधानी है वो कलकत्ता है, कलकत्ता से राजधानी हटा लिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रोज वहां खुटर पुटर कुछ न कुछ हो रहा है, कोई ना कोई वहां खड़ा हो जा रहा है, तो वहां से दूर हो लिया जाए। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब दिसंबर 1911 में जब वो राजा बनते हैं जॉर्ज पंचम, तो वो भारत आते हैं। तो एक ही बार भारत आए हुए हैं इंग्लैंड का कोई राजा। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आते हैं, तो ये होता है तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन। अब उनके स्वागत में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, और ये लॉर्ड हार्डिंग इस वक्त जो है गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इन्हीं के स्वागत में, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में इसकी नींव पड़ती है। अभी बताया ना कि एक लकड़ी का प्रतीकात्मक जो है गेट बनाया गया, फिर बाद में उसका ढांचा तैयार कर दिया गया। और ये वहां से आते हैं तो दिल्ली दरबार से सीधे घोषणा करते हैं कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई? घोषणा कब किया गया? तो दिसंबर 1911 में। लेकिन बाकायदा दिल्ली राजधानी बनती कब है? तो फिर 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो ये दिल्ली दरबार, गेटवे ऑफ इंडिया, राजधानी का परिवर्तन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है।